नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी लोग कैसे जीते हैं। सैमन जूते सीकर अपनी आजीविका चलाता था। पत्नी मत्रीना के साथ वह एक झोपड़ी में रहता था। अपनी आय से वह उदर पोषण का ही जुगाड़ कर पाता था। सर्दी के मौसम में तन को गर्म रखने के नाम पर उसके पास एक कोट था जो पति पत्नी बारी बारी से इस्तेमाल करते थे। अब वह कोट भी जहां तहां से फट रहा था। 2 वर्ष से सैमन सोच रहा था कि एक नया कोट बनवाना चाहिए। सर्दी शुरू होने से पहले उनकी कुल जमा पूंजी थी पत्नी के डिब्बे में छिपा कर रखे 3 रूबल और उधारी के 5 रूबल, 20 कोपेक जो उन्हें ग्राहकों से आने थे। एक रोज सैमन अपना कोट पहनकर जेब में 3 रूबल और हाथ में छड़ी लिए अपने ग्राहकों से उधारी वसूलने निकल पड़ा ताकि वह शहर जाकर नया कोट खरीद सके। उधारी वसूलना इतना आसान तो होता नहीं। घूम घाम कर उसे केवल 20 कोपेक वसूल करने में सफलता मिली। सैमन उदास हो गया। शाम ढल रही थी। सैमन ने सोचा कि इन पैसों से कोट तो नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, शरीर गर्म रखने के लिए वोदका पिया जा सकता है। 20 कोपेक का वोदका पीने के बाद उसे किसी चीज की चिंता नहीं रही। वह सोचने लगा, शरीर गर्म हो गया, अब कोट की जरूरत नहीं। जानता हूँ मत्रीना जरूर चीखेगी, चिल्लाएगी, कुड़कुड़ाएगी और बेचारी कर भी क्या सकती है, खामोश हो जाएगी। इसी सोच में वह चलता हुआ गिरजा के करीब पहुंचा। गिरजे की दीवार से सटी एक सफेद छाया दिखाई दी। उसने देखा, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो सांझ का अंधियारा और कुछ वोदका का असर। क्या यह कोई पत्थर है? एकदम सफेद पत्थर तो यहाँ नहीं था। वह छाया हिली तो उसे शंका हुई कि आदमी लगता है, पर इतना श्वेत। सैमन करीब पहुंचा। अरे, यह तो आदमी ही है, एकदम नंगा। भय ने उसे घेर लिया। क्या पता किसी ने मार दिया हो और उसे नंगा करके यहाँ डाल दिया हो। पुलिस आएगी छानबीन के लिए। मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, या फिर वह मुझे ही लूट ले। वह आगे बढ़ा। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने मुड़कर देखा। वह आकृति हिल रही थी। तो क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? यदि वह मुझ पर झपट पड़ा तो? और फिर मैं इस नंगे आदमी की क्या मदद कर सकता हूँ? अपना एकमात्र कोट तो दे नहीं सकता। वह अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगा। फिर एकाएक रुक गया। यह तुम क्या कर रहे हो सैमन? वह आदमी मौत से जूझ रहा है और तुम बहाने बनाकर भाग जाना चाहते हो? क्या तुम इतने अमीर हो गए हो कि कोई तुमको लूट लेगा और जान से मार देगा? धिक्कार है तुम पर सैमन। वह लौट आया और उस आदमी के करीब पहुंचा। उस अजनबी के पास पहुंचकर सैमन ने देखा कि वह हष्ट पुष्ट और सुंदर है। उसके शरीर पर किसी जख्म के निशान भी नहीं है। अपनी नजरें नीचे झुकाए वह बैठा हुआ था। एक बार उसने आंखें ऊपर की और सैमन की ओर देखा। उस एक नजर ने सैमन के हृदय में प्यार भर दिया। उसने जल्दी से अपना कोट उतार कर उसे दे दिया और कहा, अब बात करने का समय नहीं है, यह कोट पहन लो और चलो। उस अजनबी ने कोट को उल्टा पुल्टा तो सैमन ने उसे कोट पहनाने में मदद की और दोनों चल पड़े। कहाँ से आ रहे हो? मैं इस इलाके का नहीं हूँ। सो तो मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो मैं जानता हूँ, पर तुम इस गिरजा के पास कैसे? मैं बता नहीं सकता। क्या तुम्हें किसी ने सताया है? नहीं, ईश्वर ने मुझे सजा दी है। हाँ, यह तो ईश्वर का ही सारा साम्राज्य है। फिर भी तुम्हें अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ तो करना है ना। कहाँ जाना चाहते हो? मेरे लिए सभी स्थान एक ही है। सैमन चकित रह गया। सोचने लगा कि यह व्यक्ति कोई चोर उचक्का तो नहीं लगता। शायद कोई मजबूरी है जो कुछ बताना नहीं चाहता।
फिर उसे मत्रिना का ध्यान आया तो उदास हो गया। वह जानता था कि उसे कोट लाने के लिए भेजा था और वह है कि एक अजनबी को उठा लाया है। तूफान तो वह मचाएगी ही, अब जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर सैमन ने सिर झटक दिया। मत्रिना रात का भोजन करके बैठी थी और सोच रही थी कि सैमन कोट खरीद कर आता ही होगा। शहर गया है तो खाकर ही लौटेगा, पर न जाने कब लौटेगा। इन्हीं विचारों में डूबी मत्रिना को पदचाप सुनाई दिए। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि सैमन के हाथ खाली हैं, यानी उसने कोट नहीं खरीदा है। उसके पास से वोडका की बदबू भी आ रही है। वह समझ गई कि उसने सारा पैसा पी खाकर उड़ा दिया और साथ में किसी आवारा को भी अपने साथ ले आया जो उसी का कोट पहना है, जिसके भीतर शर्ट भी नहीं है। मत्रिना का पारा चढ़ गया। वह जोर से बड़बड़ाने लगी, इसीलिए तो मैंने अपने माता पिता को मना कर दिया था कि मैं शराबी से शादी नहीं करूंगी। कोई काम के लिए भेजो तो बस आवारागर्दी करके लौटता है। साथ ही अब किसी निठल्ले को भी ले आया, मानो यहाँ कोई अनाथालय खोल रखा है। वह चीखती चिल्लाती बाहर निकल जाने के लिए दरवाजे तक गई, फिर अपने को संयत करके लौट आई। उसने देखा कि वह अजनबी नीची नजरें किए किसी गुनाहगार की भांति चुपचाप खड़ा था। मत्रिना ने उसे देखा और सोचा कि इसके बारे में जाने तो सही कि वह कौन है। मत्रिना सोचने लगी कि यदि वह व्यक्ति शरीफ है तो उसने ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? आखिर वह नंगा क्यों है? उसने सैमन का कोट क्यों पहन रखा है? ये कौन है और कहां से पकड़ कर लाए हो? वही तो मैं बताना चाहता था और तुम सुन नहीं रही हो। सैमन ने सारी घटना का ब्यौरा सुनाया और कहा कि ईश्वर ने उसके पास भेजा है, वरना वह सर्दी में अकड़ कर मर जाता। न जाने कितने दिन से भूखा प्यासा है बेचारा। मत्रिना ने एक नजर उस युवक पर डाली जो बेंच के एक कोने में हाथ जोड़े सिर झुकाए बैठा था। मत्रिना के हृदय में ममता जागी। संदूक से सैमन का पुराना शर्ट और पैंट निकालकर उसे दिया और भोजन का प्रबंध करने लगी। जब सैमन और अजनबी खाने बैठे तो मत्रिना भी टेबल के कोने पर हाथ टिकाए बैठ गई और पूछने लगी कि वह यहाँ कैसे आया। उसका वही उत्तर था, ईश्वर ने उसे सजा दी है। भोजन करके अजनबी ने मत्रिना की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। यदि आप लोग सहारा न देते तो मैं आज मर ही जाता। ईश्वर आपका भला करेगा। धन्यवाद देकर अजनबी वहीं कोने में सो गया। मत्रिना को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे पता था कि कल सुबह के लिए रखा खाना तो खत्म हो गया है। वह करवट बदलने लगी तो देखा कि सैमन भी जाग रहा है। उसने कहा, सैमन, आज का दिन तो कट गया, पता नहीं कल का क्या हो। सुबह शायद मुझे फिर मार्था के घर से कुछ मांग कर लाना होगा। सैमन ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब सो जाओ। वह भी करवट बदलकर सो गया। दूसरे दिन सैमन ने उस अजनबी से उसका नाम और काम पूछा तो उसने बताया कि उसे मैकल कहते हैं और वह कोई काम जानता तो नहीं, पर बताने पर सीख जाएगा। सैमन ने उसे धागा बांटना, मोम लगाना और जूते सीने का हुनर बताया। मैकल मन लगाकर काम करता। मत्रिना उसे भोजन देती। मैकल घर का एक सदस्य भले ही बन गया था, पर वह पहले दिन की मुस्कान जो मत्रिना को देखकर उसके चेहरे पर आई थी, वह फिर दिखाई नहीं दी। मैकल के अच्छे काम से सैमन की ख्याति और आय बढ़ने लगी। अब उसे शहर से भी ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन जब सैमन और मैकल काम करने बैठे तो एक बग्घी आकर उनके दरवाजे के पास रुकी। एक रौबदार व्यक्ति उसमें से उतरा और एक महंगा चमड़ा सैमन की ओर फेंकते हुए आदेश दिया कि इसके बूट बनाना होगा। इतना महंगा चमड़ा देखकर सैमन घबरा गया। उस रौबदार व्यक्तित्व के आगे जैसे कांपने लगा। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि कहीं जूते ठीक न बन पाए तो उस चमड़े का मूल्य चुकाने में उसका जीवन ही बीत जाएगा।
उसने मैकल की ओर देखा। मैकल के इशारे पर उसने बूट बनाना स्वीकार किया। सैमन पैर का नाप ले रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह रौबदार व्यक्ति कह रहा था कि नाप में थोड़ी भी गलती हुई तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एकाएक उस आगंतुक ने देखा कि मैकल उसके पीछे की दीवार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है, तो उसने गुस्से से पूछा, क्यों हंस रहे हो? कौन है यह जो ये भी नहीं जानता कि बड़ों के आगे कैसा बर्ताव करना चाहिए? यह मेरा काम वाला है हुजूर। बेवकूफ कहीं का। अच्छी तरह देख लो और मजबूती से सीना, ताकि एक भी टांका साल भर न खुले। और हाँ, कल तक दे देना। समय पर तैयार मिलेंगे हुजूर। जब वह आगंतुक झोपड़ी से बाहर निकल रहा था तो उसका माथा दरवाजे से टकरा गया। वह झुकना भूल गया था। उसके जाने के बाद सैमन ने कहा, क्या रोबीला आदमी था, कितना तंदुरुस्त कि उतनी जोर के मार पर भी उसने माथा नहीं रगड़ा। मत्रीना ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अच्छा खाता पीता आदमी है, इतना मजबूत तो होगा ही, एकदम पत्थर की माफिक कि मौत भी उसे छू नहीं सकती। काम लेने को तो ले लिया था, पर सैमन को डर था कि अपनी आयु के कारण वह ठीक तरह से सी नहीं पाएगा। उसने मैकल से कहा कि यह काम उसी के कहने पर लिया गया है, तो अब उसे ही यह काम करना होगा। मैकल ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब वह चमड़ा काटने या सीने लगता तो सैमन उसकी कारीगरी पर मुग्ध होता, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बूट के लिए चप्पल की तरह चमड़े को क्यों काट रहा है। फिर यह सोचकर कि शायद कुछ नया कर रहा है, उसके काम में हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया तो सैमन ने कहा, यह क्या? उसने तो बूट बनाने को कहा था और तुमने चप्पल सी दिया। इतने में एक बग्गी आकर रुकी और गाड़ीवान ने आकर कहा, हमारी मालकिन ने हमें भेजा है। वो चाहती हैं कि हमारे मालिक ने जो चमड़ा दिया था उसके बूट नहीं चप्पल बनाए। मालिक अब नहीं रहे, इसलिए उनके शव को चप्पल पहनाए जाएंगे। मैकल ने तैयार चप्पल उस गाड़ीवान के हवाले कर दिए। मैकल को सैमन के पास रहते 6 वर्ष हो गए। आय की वृद्धि के साथ वह झोपड़ी जिसमें उसने कदम रखा था अब घर में बदल गया था। कमरे की एक खिड़की के सामने सैमन काम कर रहा था और दूसरी खिड़की के प्रकाश में मैकल। इतने में बाहर खेलते एक बच्चे ने आकर मैकल से कहा, वो देखो अंकल, एक महिला 2 सुंदर लड़कियों को साथ लिए आ रही है। वैसे तो मैकल हमेशा अपने काम में ही मगन रहता था, न हंसता था न बोलता, परंतु इस बार उसने कौतूहल से बाहर झांक कर देखा। मैकल के इस आचरण से सैमन को आश्चर्य हुआ। मैकल तो हमेशा अपने काम से काम रखता था, उसे अपने इर्द गिर्द चल रही गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं होता था। एक महिला 2 सुंदर जुड़वा लड़कियों का हाथ पकड़े उसी ओर आ रही थी। दोनों लड़कियां एक जैसी थीं। अंतर था तो केवल इतना कि एक लड़की लंगड़ाकर चल रही थी। वह महिला कमरे में आई और कुर्सी पर बैठ गई। कुछ दम लेकर उसने बताया कि वह इन लड़कियों के जूते बनवाना चाहती है। फिर उसने लंगड़ी लड़की को प्यार से गोद में बिठा लिया। सैमन ने देखा कि मैकल एक टक उन लड़कियों को देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई थी। यद्यपि ये लड़कियां सुंदर थीं, पर मैकल का इस प्रकार देखकर मुस्कुराना सैमन को कुछ असामान्य लग रहा था। सैमन ने लड़की के पैर का नाप लेते हुए पूछा कि इतनी सुंदर लड़की लंगड़ी कैसे हुई? उस महिला ने बताया कि उसे भी नहीं मालूम, क्योंकि वह तो उनकी मां नहीं है। हाँ, अपनी छाती का दूध पिलाकर इन्हें पाला पोसा है। उस महिला ने अपनी कहानी सुनाई। 6 बरस हुए इनके माँ बाप का देहांत हो गया था। बाप तो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। पीछे उसके दुख और आर्थिक परिस्थितियों में 3 माह बाद इन बच्चों को जन्म देकर माँ भी मर गई थी। बेचारे दूध पीते बच्चे अनाथ हो गए
तो गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि मेरी छाती में दूध है तो इन बच्चों का पालन पोषण मैं करूं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो आगे की सोची जाएगी। मैंने अपने बेटे के साथ इन बच्चों को भी अपनी छाती का दूध पिलाया। मेरा बेटा तो 2 बरस का होकर मर गया और ये लड़कियां मेरे जीने का सहारा बन गईं। इनको पालने में मुझे कोई आर्थिक संकट भी नहीं था। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वह रो पड़ी। पास बैठी मत्रीना ने सारी कहानी सुनकर आह भरते हुए कहा, वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ईश्वर ने तुम्हें माध्यम बनाकर इनकी रक्षा की है। जूते का नाप देकर वह महिला चली गई। घर में एक प्रकाश फैल गया। मैं कल अपना काम किनारे रखा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा करना मालिक, यदि मुझसे कोई चूक हुई हो तो। अब मैं विदा लेना चाहता हूं। ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। सैमन ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, मैं जानता हूं मैकल कि तुम कोई साधारण मानव नहीं हो। तुम्हारे शरीर से जो आलोक फैल रहा है वो बता रहा है कि तुम पर दैवी कृपा है। और फिर मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? पर क्या तुम यह बतलाओगे कि जब मैं तुम्हें यहाँ लाया तो तुम उदास थे, परंतु जब मत्रीना ने तुम्हें अन्न दिया तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फिर जब आगंतुक अपने जूते बनवाने आया था तब दूसरी बार तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान थी, और अब उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई जब तुमने उन लड़कियों को देखा। मैकल ने अपनी कहानी सुनाई। ईश्वर ने मुझे दंडित किया था। जब जब ईश्वर ने मुझे क्षमा किया तब तब मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे ईश्वर ने इसलिए दंडित किया था कि मैंने उनके आदेश का उल्लंघन किया था। ईश्वर ने मुझे एक बीमार औरत के प्राण लाने के लिए धरती पर भेजा था। जब मैं उस औरत की झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि 2 दिन पहले पैदा हुए जुड़वा बच्चे उसकी बगल में रो रहे थे। उस औरत ने मुझे देखकर कहा था, हे फरिश्ते, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लेने आए हो। मेरा न पति है, न भाई, न बहन और न कोई बंधु जो इन बच्चों की देखरेख कर सके। मैं विनती करती हूँ कि इन बच्चों के लिए मुझ पर कृपा करो। मुझे इन बच्चों पर तरस आया तो उन्हें माँ की छाती पर रखकर लौट आया। ईश्वर ने हुक्म दिया कि जाओ और उस औरत के प्राण ले आओ, और धरती पर इन 3 सच्चाइयों को भी जान लो कि मनुष्य के भीतर किसका वास है, मनुष्य को क्या नहीं दिया जाता और मनुष्य किस आधार पर जीते हैं। ईश्वर का यह हुक्म पाकर मैं फिर धरती पर आया और उस औरत के प्राण लेकर उड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की का पैर उस महिला के शरीर के नीचे दब गया था। पर मैं क्या करता? मैं उस महिला के प्राण लेकर उड़ ही रहा था कि मेरे पर झड़ गए और मैं धरती पर गिर पड़ा। आगे की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। सैमन और मत्रीना सकते में थे और यह जानकर प्रसन्न भी थे कि उन्हें अब तक एक फरिश्ते का साथ मिला था। फरिश्ता आगे कहने लगा, जब मैं धरती पर आया तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मेरे पास आया, मुझे नग्न देखकर कपड़े पहनाए और अपने घर ले गया, जहां एक कठोर महिला दिखाई दी। पर जब उसने प्यार से भोजन दिया तो उसके हृदय के भीतर छिपे ईश्वर के दर्शन हुए। तब मैं मुस्कुराया और जाना कि मानव के भीतर ईश्वर का वास है। प्रेम के रूप में ईश्वर मानवों में बसते हैं। जब वह आगंतुक आया तो मुझे दूसरा पाठ मिला। जो व्यक्ति जूते बनवाना चाहता था उसके पीछे मेरा साथी मृत्यु के रूप में खड़ा था। तब मैं इसलिए मुस्कुराया कि मनुष्य को यह भी नहीं पता कि उसको कब क्या दिया जाता है। वह बूट पहनना चाहता था पर उसकी नियति में चप्पल थे। जब वह महिला उस लड़कियों के साथ आई तो मैंने उन्हें पहचान लिया था। ये वही बेसहारा लड़कियां थीं जिनके माता पिता मर चुके थे, पर एक अजनबी महिला ने न केवल पाल पोस कर बड़ा किया बल्कि उन पर अपना सारा प्रेम न्यौछावर कर दिया था। तब मुझे तीसरी सच्चाई का ज्ञान हुआ कि किस आधार पर मानव जीवित रहता है
अब जब मुझे इन 3 सच्चाइयों का पता चला तो मैं यह भी जान गया कि ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। एक तेज प्रकाश सारे घर में फैल गया, जिससे सैमन और मत्रिना की आंखें चौंधी आ गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो मैकल वहां नहीं था। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।